सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया। नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, हम भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो शिक्षा विद्वान होकर गए हैं, मनीषी होकर गए हैं, उन्होंने शिक्षा के बारे में संकल्पना किस प्रकार से हमारे सामने रखी है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझ कर ले रहे हैं। हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पर जानकारी ली, उनके शिक्षा के बारे में विचार क्या थे, उन्हें शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार से हमारे सामने रखा था, साथ ही विद्यार्थियों ने अपने जीवन काल में क्या क्या करना चाहिए, और साथ ही जो शिक्षक है, जो गुरु है, तो शिक्षकों ने भी किस प्रकार से हमारे सामने विद्यार्थियों को आगे आगे लेकर जाने के लिए प्रयास करने चाहिए। ये सारी संकल्पना हमने यहाँ पर समझ कर ली, और ये एक बात इससे स्पष्ट हो गई कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे सनातन धर्म का अध्यात्म। ये आध्यात्मिक शिक्षा अगर हमें दी जाती है तो ही हमारा उत्थान हो सकता है, और उसी के कारण हमारा हिंदू समाज पुनः एक बार ऊपर उठ सकता है। ये इसका मूल सार हमें समझ में आया। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, इस शिक्षा के बारे में उनके विचार क्या थे, उन्होंने किस प्रकार से हमारे सामने एक अलग परिप्रेक्ष्य रखा है, वो आज हम यहाँ पर समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित है। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, स्वामी विवेकानंद जी अपनी हिंदू धर्म संबंधी प्रखरता के विषय में जाने जाते हैं, तो क्या उन्होंने शिक्षा के विषय में भी इसी प्रखरता के साथ पाखंड का खंडन किया है क्या? तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जैसे हिंदू धर्म के संबंध में अपने प्रखरता के बारे में एक उनकी पहचान थी, उसी प्रखरता के साथ उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में भी अपने विचार व्यक्त किए थे। कुछ उदाहरण हम अभी समझ कर लेंगे। जब से सबसे पहले तो यही विषय है कि अभी जो भारत में पश्चिमी अंधानुकरण जो चल रहा है, उस पर उन्होंने अत्यंत प्रखरता से चोट किया था, क्योंकि अंग्रेज़ और मुग़लों के राज्यकाल में एक मानसिक गुलामगिरी की जो परंपरा निर्माण हुई है, और वर्तमान कार्यकाल में जब वे चहु और पाश्चात्य अंधानुकरण की जो एक मची हुई होड़ देख रहे थे, और यह होड़ चाहे जीवन पद्धति के संबंधित हो या चाहे विचार मीमांसा के संदर्भित हो, तो पाश्चात्य अंधानुकरण करना यही सब तरफ एक होड़ के रूप में चल रहा था। तो इस अंधे अनुकरण पर तीखा प्रहार करते हुए स्वामी जी ने कहा था कि हे भारत, यही पाश्चात्य अंधानुकरण तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। पश्चिम के अंधानुकरण की जादू तुम्हारे सर पर इतनी बुरी तरह से सवार है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका निर्णय अब तर्क, बुद्धि, न्याय, हिताहित, ज्ञान या शास्त्रों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि जिन विचारों को पाश्चात्य लोग पसंद कर रहे हैं वही अच्छा है, या जिन बातों की वे निंदा कर रहे हैं वही बुरा है। ऐसे जो आप अंधानुकरण कर रहे हो, इससे बढ़कर आपके मूर्खता का परिचय और क्या होगा। वे कहते हैं कि नया भारत ने ऐसे कहना चाहिए कि पाश्चात्य भाषा, पाश्चात्य खानपान, पाश्चात्य आचार को अपनाकर हम शक्तिशाली हो सकेंगे, ऐसे नए भारत की एक कल्पना है, अपेक्षा है। जबकि और जो दूसरी बाजू है, हमारा पुराना भारत, वह कह रहा है, हे मूर्ख, कहीं नकल करने से कोई दूसरे का भाव अपना हुआ है?
बिना स्वयं कमाए कोई वस्तु अपनी होती है क्या? क्या सिंह की खाल ओढ़कर गधा कभी सिंह बन सकता है क्या? तो अत्यंत तीखे वाक्यों में पाश्चात्य अंधानुकरण के ऊपर तीखा प्रहार करते हुए और पुराना भारत और नया भारत ऐसे दो संज्ञाओं का वापर करते हुए स्वामी विवेकानंद अपना विचार व्यक्त करते हैं। और इस विचार व्यक्त में नया जो भारत है, जो अपने तर्क बुद्धि, विवेक बुद्धि, अपने सब धर्मशास्त्र, योगायोग्य, धर्माधर्म, इन सब को छोड़कर पाश्चात्य लोग जो कहते वो सही और वो जिसकी निंदा करते वो बुरा, यह जो नया निकष के साथ नया भारत जा रहा है, ये सेकुलर राजनीतिक पार्टियां जा रही है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के पश्चिमी लोग भारत को गुमराह कर रहे हैं तो भारतीय, परंतु भारत को गुमराह कर रहे हैं। तो इनकी एक बढ़त मूर्खता की तरफ उन्होंने संकेत किया और वे स्पष्ट कहते हैं कि क्या सिंह की खाल पहनकर कोई गधा कभी सिंह बन सकता है? या स्व कमाई की हमारी जो स्व शिक्षा, स्व परंपरा, स्व धर्म है, स्व गुरुकुल पद्धति है, तो स्व को छोड़कर क्या कोई बहरूपिया बनकर कभी वो उसका अधिकार पा सकता है? तो इतने सुस्पष्टता से स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य विचार प्रणाली और पाश्चात्य अंधानुकरण का खंडन किया है और अपने पुराने भारत, अपना पारंपरिक जो हमारे मूल्य है, हमारे पारंपरिक जो नैतिकता है, हमारे पारंपरिक जो संस्कृति, विचार, आचार या शिक्षा पद्धति है, तो उनकी महती भी हम भारतीयों के सामने उन्होंने रखी है, यह हमें स्पष्टता से दिखता है। अब स्वामी विवेकानंद ने जो तीसरा प्रखरता से जो आघात किया था वो आर्यों के आक्रमण के सिद्धांतों के ऊपर किया था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, यानी आर्यों ने भारत पर आक्रमण करके भारत पर उन्होंने सत्ता करके भारत में बसे, इस सिद्धांत का विरोध करते हुए स्वामी जी ने कहा था कि तुम्हारे यूरोपियन पंडितों का कहना है कि आर्य लोग अन्य किसी देश से आकर भारत पर झपट पड़े, यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण और बेहूदी बात है। किसी वेद या सूक्त में तुमने पढ़ा है कहीं कि आर्य दूसरे देशों से भारत में आए हैं? आपके इस बात का क्या प्रमाण है कि उन्होंने स्थानीय जातियों को मार काट कर यहाँ पे निवास किया है? ऐसे प्रश्न ही वो पाश्चात्य अभ्यासकों को पूछते हैं। वे कहते हैं कि इस तरह की निरर्थक बातों से क्या लाभ है? यूरोप का उद्देश्य ही यही है कि वे अन्यों का, गैर ख्रिस्ती हो या गैर यूरोपियन हो, उनका सभी का सर्वनाश करके स्वयं को, अपने आप को वो बचाए रखने की उनकी नीति है। और जबकि आर्यों का मूल उद्देश्य यही था कि वो सबको अपने समान करना, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हम सबको अच्छे सुशिक्षित और अच्छे उन्नत बनाएंगे। और यह जो उनकी कल्पना है तो वो अपने से भी दूसरों को बड़ा करने की एक इच्छा रखते हैं। यूरोप में केवल बलवान को ही जीने का हक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा न्याय वहाँ पर चलता है। और वहाँ के दुर्बलों के भाग्य में तो केवल मृत्यु का विधान है या आनंदित अत्याचार सहने की विधा लिखी हुई है। और इसके विपरीत भारतवर्ष में प्रत्येक सामाजिक नियम मूलतः दुर्बलों की रक्षा हेतु बनाया गया है। और जहाँ दुर्बलों की रक्षा होती है वहाँ सबलों की अपने आप रक्षा होती है, यह एक सिद्धांत उसके पीछे है। अर्थात आर्यों पर यह झूठा सिद्धांत मढ़ाकर आज जो भारत को दिशा भूल करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आर्य बाहर से आया और उन्होंने भारत पर आकर बसे और स्थानिक लोगों को, जाति विशेषों को मारकाट करके वो यहाँ बसे हैं, इसका पूर्णतः उन्होंने खंडन किया है। परंतु वे कहते हैं कि आज दुर्भाग्य से भारत के या विश्व के जो वामपंथी बुद्धिजीवी है, इसी आर्यन इन्वेजन थ्योरी के झूठे सिद्धांत के आड़ में भारत को तोड़ने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, यह नीति को स्वामी विवेकानंद ने जितना समझ कर लिया था और जितने समझदारी से वो हमको आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों परिप्रेक्ष्य में दिशा देने का प्रयास कर रहे थे,
वह समझने वाले ये सेक्युलर जो पार्टियां थी, भारतीय राजनीतिक पार्टियां, जिनके हाथ में स्वतंत्र भारत के बाद सत्ता आई, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के विचार को दरकिनार करके वही कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा को भारत में लागू करने का प्रयास किया। यह प्रत्यक्ष में स्वामी विवेकानंद जी के विचार और आदर्श का खून करने जैसा ही है, ऐसे मुझे लगता है। अब तीसरा महत्व का जो प्रखरता से जो विरोध किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, वे धर्मांतरण करने वाले इस ईसाइयों के बारे में, क्योंकि ईसाई मिशनरियों का जो मूल कुत्सित हेतु है, सरकार के आड़े, राज्य सत्ता के आड़े, चर्च के आड़े, वो भारत की भोली भाली गरीब और अशिक्षित जनता को अपने ईसाईयत में वो धर्मांतरित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य को उन्होंने जान लिया था और शिक्षा के नाम पर वो लोगों को प्रशिक्षित करने के आड़ में वे गरीबों को खाना पीना, कपड़ा लत्ता और वेतन भी दे रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद प्रश्न पूछते हैं कि ये शिक्षा के नाम पर, प्रशिक्षण देने के नाम पर खान पान, कपड़ा, वेतन आप किस लिए दे रहे हो? क्या इसलिए कि हमारे देश में आकर हमारे जो पूर्वजों का धर्म है, या हमारे पूर्वजों को गाली देना या उसकी निंदा करना और पूर्वजों के धर्म से उनको अपने ईसाईयत में धर्मांतरित करना, क्या इसके लिए आप ये सब कर रहे हो? वे कहते हैं कि मंदिर के निकट जाए और कहे कि ओ मूर्ति पूजको, तुम नरक में जाओगे। इस प्रकार वे भारत के हिंदुओं को, अशिक्षित और अज्ञानी हिंदुओं को वो कहते हैं। तो उसके ऊपर विवेकानंद कहते हैं कि आप हिंदुओं को तो मंदिर के पास जाके हे मूर्ति पूजको तुम नरक में जाओगे ये तो कह रहे हैं, मगर क्या आप भारत के किसी दरगाह या मस्जिद के पास जाकर मुसलमानों को ये कहने का आप साहस नहीं कर पाते? और वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब उनकी तलवार निकलेगी तो उस भय के कारण आप वहाँ जाकर वो नहीं कहते। आपको पता है हिंदू बहुत सौम्य है। ईसाई मिशनरियों की ऐसी बातें सुनकर वह मुस्कुरा देगा, यह कहकर टाल देगा कि ये मूर्ख है और मूर्खों को बकने दो, मगर वो आपका विरोध नहीं करेगा, वो तलवार नहीं निकालेगा, वो आपके जान को संकट बनकर नहीं खड़ा होगा। ये आप जानते हो करके आप हिंदुओं के मंदिर के बाहर ऐसे कहते हो। तुम स्वयं तो गालियां देने तथा आलोचना करने के लिए लोगों को शिक्षित करते हो। यदि मैं बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर तुम्हारी तनिक भी आलोचना करूं तो तुम उछल पड़ते हो और चिल्लाने लगते हो कि हम अमेरिकन हैं, हम यूरोपियन हैं, हम सारी दुनिया की आलोचना करें, गालियां दे, चाहे जो कुछ करें, परंतु तुम हमें मत छेड़ो, हम छुई-मुई के पेड़ हैं। और इस तरह से एक अपना बचावात्मक पवित्रा लेकर स्वयं की रक्षा करते हो। तो इस प्रकार जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ विचारवंत हो या सन्यासी हो खुलेआम बोलने के पक्ष में नहीं थे, जो उच्च शिक्षा लिए है या जो धनिक है या जो राजा और राजघराने थे, अपनी सत्ता, अधिकार, नौकरी बचाने के लिए जो अंग्रेज़ों का लांगुल चालन कर रहे थे, ऐसे इसमें एक ये सन्यासी योद्धा ने पाश्चात्य अंधानुकरण हो या ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की प्रक्रिया हो या आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम पर भारत को डिवाइड एंड रूल इस थ्योरी में लाके भारत को एक विघटन की तरफ लेके जाने की प्रक्रिया हो, सभी तरफ अत्यंत तर्क बुद्धि से, अत्यंत लोगों को समझ में आए इस पद्धति से उन्होंने वैचारिक बौद्धिक आघात प्रखरता से कर कर एक प्राचीन भारत की पारंपरिक धर्म परंपराओं, शिक्षा, नीति, नियम और प्राचीन विज्ञान परंपरा, इन सबको गौरवान्वित करे, इस तरह का पक्ष लेते हुए उन्होंने सभी आक्षेपों का खंडन किया था, प्रखरता से किया था। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को योद्धा सन्यासी करके जाना जाता है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो स्वामी जी के विचार हमें बताए, तो ये हम सभी को ध्यान में आया होगा कि स्वामी जी ने किस प्रकार से जो पाश्चिमात्य का हम अंधानुकरण कर रहे हैं उसका खंडन उन्होंने कितने प्रखर शब्दों में किया है कि यदि इसी प्रकार का यदि अंधानुकरण हम करते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन पश्चिमी लोगों ने हमें कितना गलत दिशा में लेकर गए हैं और वहाँ पर तो कोई शास्त्र ही नहीं है,
और यहाँ पर सनातन धर्म में जो बताया गया है, यदि इसका आचरण यदि हम करते हैं तो हम एक उच्च शिखर तक पहुँच सकते हैं। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में आती है। साथ ही जो इन वामपंथियों द्वारा जो आर्यन इन्वेजन थियोरी हमारे सामने झूठी रखी गई थी, तो इसका एक बहुत ज़ोरदार खंडन स्वामी विवेकानंद जी ने तभी किया था कि आर्य कौन थे और वो कैसे किसी का विध्वंस करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपने से लोगों को अपने जैसा बनाकर अपने से भी बड़ा कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार की उनकी उच्च विचारधारा थी। तो ये उन्होंने उस समय ही हमें स्पष्ट कर दिया था। तो हम जानना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार सच्ची शिक्षा कौन सी है, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, स्वामी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा कौन सी है और सच्ची शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार थे, वह भी हम जानकर लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिक्षा के विषय में समय समय पर जो मार्गदर्शन किया है, उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसे रखी कि उनका कहना था कि किसे शिक्षा कहा जाए और किसे शिक्षा नहीं कहा जाए, इसके बारे में कुछ स्पष्ट संकेत उन्होंने हमें दिए थे। तो उसके बारे में जो पहला उन्होंने संकेत दिया था कि जो वर्तमान शिक्षा है, हमें चरित्र बल, एक आत्मविश्वास, एक संघर्ष शक्ति तथा सिंह के समान साहस प्रदान करने में असमर्थ है, तो वह शिक्षा ही व्यर्थ है। यानी वर्तमान जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रचलित है, जो प्रारंभ में मैकलो प्रणीत थी, अंग्रेज समर्थित थी, अंग्रेजी माध्यम से थी और अंग्रेजी माध्यम से धनाढ्य और ऐसे लोगों का निर्माण किया जा रहा था कि उनका राजकाज और सत्ता को भारत में जड़े बना सके और भारत की जनता को ईसाईयत में धर्मांतरण के लिए अनुकूल बना सके, ऐसे कुछ महत्व के उद्देश्य के साथ चल रही थी। और इस शिक्षा के दोष बताते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह जो वर्तमान शिक्षा है, वो हमारे युवकों में चरित्र का बल निर्माण नहीं कर पा रही है। चरित्र का बल यानी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा अगर धन संपत्ति है तो चरित्रवान नागरिक, चरित्रवान पीढ़ी का निर्माण। और यहाँ पर स्वच्छ, स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्व समाज के अभिमानयुक्त, चारित्र्ययुक्त पीढ़ी निर्माण करने के बजाय पाश्चात्य गुलामगिरी, पाश्चात्य विचारों के पीछे एक अंधानुकरण करने वाली, स्वधर्म, स्व परंपरा के बारे में हीन भावना वाली जो पीढ़ी निर्माण हो रही है, तो उनके अंदर अगर चरित्र का बल ही नहीं, तो वो समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान ही नहीं दे सकते, ऐसे उनका कहना था। दूसरी बात, स्व मातृभाषा या संस्कृत भाषा या स्व परंपरा का परंपरागत शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण या परकीय भाषा में शिक्षा लेने को बाध्य किए जाने के कारण युवकों का, विद्यार्थियों का एक आत्मविश्वास डगमगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और फिर परकीय भाषा सीखते समय, परकीय शिक्षकों के माध्यम से सीखते समय, परकीय शिक्षकों का कोई व्यक्तिगत जीवन, चरित्र, आचार, विचार, इसका कोई आदर्श न स्वीकारने के कारण, मूल उसके संस्कारों के विरोधी संस्कारों को अपनाने की प्रक्रिया होने के कारण हमारी जो पीढ़ी निर्माण हो रही थी, वो आत्मविश्वासहीन पीढ़ी निर्माण हो रही थी। अब प्रत्यक्ष में किसी भी शिक्षा का उद्देश्य है किसी भी बंधन के विरोध में संघर्ष का एक उसके मन में भाव उत्पन्न करना और संघर्ष की शक्ति, प्रतिकूलता के विरोध में, आक्रांताओं के विरोध में, या जो दास्यता लाद रहा है ऐसे सरकार के विरोध में मुक्तता और स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए शक्ति प्रदान करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। परंतु ये जो मैकलो प्रणीत कॉन्वेंट या अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा थी, वो तो अंग्रेजों के शासनकाल के लिए कुछ बाबू या कुछ राजस्व अधिकारी निर्माण करने की प्रक्रिया निर्माण हो रही थी, उनके गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उनको झूठा मान सम्मान दे के, उनको गवर्न करके उनको अंग्रेजी की गुलामी करने के लिए बाध्य कर रहे थे। तो उनके विरोध में संघर्ष करने के बजाय उनकी गुलामी स्वीकारने वाली जो पीढ़ी निर्माण हो रही है, वो भारत का नुकसान करने वाली है, ऐसे स्वामी जी का कहना था। और इसलिए स्वामी जी को जो अपेक्षित है कि ये हिंदू धर्म का जो बच्चा है, वो दिव्य शक्ति, एक सुप्त शक्तियों का भंडार है और वो सिंह का बच्चा है। और विद्यार्थी जब इस शिक्षा प्रणाली से निकलेगा तो वो सिंह बन के बाहर निकलेगा और वो एक
असीम साहस प्रदान और एक अत्यंत समर्थवान व्यक्ति करके निकलेगा और उस पर अन्याय करने वाला, उस पर दास्यता लादने वाला, उसको गुलामी पर लादने वाला, उसके विरोध में संघर्ष करके वो अपना स्वतंत्र राज्य निर्माण कर सके, ऐसे युवक वे निर्माण करना चाहते थे। कि उसके लिए यह वर्तमान मैकेलो प्रणीत शिक्षा असमर्थ है और इसलिए उनका कहना था कि वर्तमान ये जो अंग्रेजों की पूर्ण शिक्षा प्रणाली है वो भारत के दृष्टि से व्यर्थ है, ऐसे उनका स्पष्ट कहना था। इसलिए इस शिक्षा को वे सच्ची शिक्षा करके बिल्कुल नहीं मानते थे और कहा हमारी ये सेकुलर कांग्रेस पार्टियाँ या वामपंथी नेहरू है या उसके बाद जो शिक्षाविद आए हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी आई है जो अभी तक भारतीय पारंपरिक शिक्षा को स्थापित नहीं कर पाई, वे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को कितना न्याय दे पा रहे हैं, यह एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दूसरी जो बात उन्होंने कही थी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली मनुष्यत्व की शिक्षा नहीं देती है और बस वह तो एक बनी बनाई चीज को तोड़ना फोड़ना जानती है। अब सबसे पहले हमें यह समझ के लेने की आवश्यकता है कि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली थी समकालीन स्वामी विवेकानंद जी के समय में, वो ये जो ब्रिटिश साम्राज्य था, 1/3 विश्व पर जहाँ ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज निर्माण करके अन्य देशों को गुलाम बनकर वहाँ पर एक स्वयं का एक साम्राज्यवादी राष्ट्र का विस्तार किया था, तो जिनके मन में साम्राज्यवाद था, काले गोरे ऐसे भेद थे जो लोगों को गुलाम या एक शोषित समझकर उनसे केवल काम करवाना और अपनी सत्ता को बनाए रखना, इसके लिए जो राज्य सत्ता कर रहे थे, जो देश की साधन संपत्ति, धन संपत्ति, कृषि संपत्ति, धातु संपत्ति सब जो लूट के ही लेके जा रहे थे, तो इसकी लूट की मानसिकता रखने वाले, यानी डकैती की मानसिकता है, चोरी की मानसिकता है, दूसरों को गुलामी बनाने की मानसिकता है, जिसमें वंशवाद की मानसिकता है, मतलब जिसमें अभी मनुष्यत्व ही नहीं, जिसमें स्वयं में एक पशुत्व जागृत है। ऐसे पशुत्व जागृत रहने वाले अमेरिकी या यूरोपियन जो ये साम्राज्यवादी थे, तो उनकी शिक्षा अन्य जो देश थे भारत जैसे जो उनकी गुलामी में जी रहे थे, तो वहाँ के मनुष्य को मनुष्यत्व का वो शिक्षा ही नहीं दे रहे थे। आपको पाश्चात्य विचारों का गुलाम बनना है, आपके उनके विज्ञानवादी विचारसरणी का गुलाम बनना है, आपको उनके कम्युनिस्ट विचारों का गुलाम बनना है, आपके उनके नास्तिकतावादी विचारों का गुलाम बनना है, आपको उनकी गुलामी करके अपना जीवन यापन करना है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। इसी तरह से उनकी शिक्षा दी जा रही थी। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे थे कि जो शिक्षा प्रणाली मनुष्य को मनुष्यत्व की शिक्षा नहीं दे सकती है और उसके उल्टा जो बनी बनाई चीज़ें उसको तोड़ना फोड़ना चाहती है, जैसे भारत में उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लागू करके आर्य बाहर से आए करके आर्य द्रविड़ पहले संघर्ष निर्माण किया, फिर भारत में हिंदू मुसलमान इनके आधार पर उन्होंने संघर्ष निर्माण किया, फिर भारत में जो विविधता थी और विविधता की एकता में जो एक संघ भारत था, तो उस विविधता का लाभ लेकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रांत और भौगोलिक दृष्टि के आधार पर उन्होंने जो एक तोड़फोड़ की जो नीति लागू किया, तो इस आधार पर भी अंग्रेजी इस मैकेलो प्रणीत शिक्षा व्यवस्था को स्वामी विवेकानंद शिक्षा नहीं मानते थे। यह मनुष्यत्व की शिक्षा नहीं, यह तोड़फोड़ करने वाली शिक्षा है, तो उसको वो शिक्षा नहीं मानते थे, यह स्पष्ट होता है। और वे कहते हैं कि ऐसी शिक्षा जो समाज में अस्थिरता निर्माण करती हो या समाज में नीति भाव यानी लूटने की वृत्ति, कुछ देना है, त्याग करना है, ये भाव नहीं, तो सब लूटना है, लेके जाना है, यह भाव जो जागृत करती है वो शिक्षा समाज और राष्ट्र के किसी काम की नहीं होती है, ऐसे उन्होंने स्पष्ट अपना मत व्यक्त किया है। अब यहाँ पर जो तीसरा मुद्दा उन्होंने बताया कि कौन सी शिक्षा ये शिक्षा हो नहीं सकती है, उसके बारे में वे कहते हैं कि दिमाग में अनेक तरह का ज्ञान भर देना और उसका कुछ काम न लेना और जन्म भर वाद विवाद करते रहना, इसका नाम शिक्षा नहीं है। यानी मैकेलो प्रणीत या वर्तमान भारत में जो सेकुलर कांग्रेस हो या वामपंथी नेहरू हो या कम्युनिस्ट शिक्षाविदों ने जो कुछ शिक्षा नीति भारत में लागू किया है, इसका उद्देश्य क्या है कि अलग अलग जो विषयों का इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग तरह का जो ज्ञान है, उसको वो विद्यार्थी के मन में ठूस रहे हैं थ्योरी, और प्रैक्टिकली
उसका ना तो व्यवहारिक जीवन में लेते हैं, पारिवारिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं, ना सामाजिक जीवन में, ना राष्ट्रीय जीवन में। तो उस विद्यार्थी के जीवन में ये जो तरह तरह का ज्ञान भरा हुआ है उसका कोई उसकी उपयोगिता ही उसके लिए सिद्ध नहीं करते हैं। और फिर केवल शाब्दिक ज्ञान, थ्योरेटिकल ज्ञान, एक इन्फॉर्मेशन से ठूस ठूस कर भरा होने के कारण ये जो हमारे विद्यार्थी तथाकथित जो केमिस्ट या आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आउटपुट है, ये प्रोडक्ट है, वे बस किसी बात पर वाद विवाद करके उस वाद विवाद में उलझने के लिए वे अभी बने हुए, वो प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं चाहते। और इसलिए ऐसे शिक्षा को स्वामी विवेकानंद कहते कि इनको हम शिक्षा बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, जिसकी व्यवहारिकता जीवन में नहीं है, वो जो जीवन व्यापन के लिए आपको उपयोगी नहीं है, या जो स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को किसी उन्नति की ओर लेके जा नहीं सकती है, उसको एक संग, एक नहीं बना सकती है, वो शिक्षा ही नहीं, ऐसे स्वामी जी कहते हैं। अब जो चौथा सूत्र स्वामी जी यहाँ पर बता रहे हैं कि सच्ची शिक्षा किसे कहे, तो वे कहते कि सच्ची शिक्षा वही प्रशिक्षण है जिसके द्वारा विचारधारा एवं भाव अभिव्यक्ति का नियोजित है, नियमित उसका आचरण किया जा सकता है, एवं वो व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी बनाई जा सकती है, उसे हम शिक्षा कह सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने सुस्पष्टता लाई है कि सच्ची शिक्षा वही प्रशिक्षण है जिसके द्वारा हमारे विद्यार्थियों की एक मनोभूमि का निर्माण होती है, उनका एक मनोवैज्ञानिक विकास होता है और उन्हें एक विचार करने की, चिंतन करने की एक दिशा प्राप्त होती है। और ऐसा करते समय उनके अंदर जो गुण है, दिव्यता है, उसकी भाव की और गुणों की अभिव्यक्ति के लिए जो उपयोगी होती है, उसका वो नियोजन करती है। और जिसके नियमित आचरण के कारण वे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र इसके कल्याणकारी हेतु के लिए उपयोग में ला सकती है, उसे ही हम शिक्षा कह सकते हैं, ऐसे स्वामी जी स्पष्ट करते हैं। अब अगले सूत्र में सच्ची शिक्षा कौन सी है, यह बताते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा तो वही है जो मनुष्य की बुद्धि एवं दृष्टिकोण को विकसित करके व्यापक बना सके। अब ये जो ब्रिटिशों की शिक्षा है वो साम्राज्यवाद और विस्तारवाद की भूमिका है, और उसमें वे अपने विज्ञान की शक्ति हो, सैनिकी शक्ति हो या सामरिक शक्ति हो, वो अपने शक्ति के माध्यम से विश्व पर राज करना चाहते हैं। तो यह जो मैकियावेली प्रणीत शिक्षा है वो भारतीय बालकों की, भारतीय विद्यार्थियों की जो बुद्धि है, उनके दृष्टिकोण है, उनके अंदर के पारंपरिक जन्मों जन्म के जो संस्कार है, यानी उनके जो जेनेटिक एक माइंडसेट है, उसको विकसित करके व्यापक ना बनाते हुए वो उसको केवल अंग्रेजी विचारधाराओं के बंधनों में डालकर वो उनको अपने देश के लिए बाबू, राजस्व अधिकारी निर्माण करना या उनके विचारों के गुलाम निर्माण करने की प्रक्रिया कर रही है। इसके उल्टा वे कहते कि जो शिक्षा मनुष्य की बुद्धि एवं दृष्टिकोण को विकसित करके व्यापक बनाए, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे सन्तु निरामया सर्वत्र सुखिनः सन्तु कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, तो ये जो सनातन परंपरा के जो दृष्टिकोण है, जो व्यक्ति को व्यापक और विकसित बनाते हैं, ऐसे शिक्षा को ही वो शिक्षा कह सकते हैं, ऐसे वो स्पष्टता से हमें बता रहे हैं। अगला जो सूत्र है उसमें सच्ची शिक्षा किसे कहना है, उसके बारे में बताते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो शिक्षा व्यक्ति में न्यायप्रियता निर्माण करती है, अन्याय के विरोध में असंतोष निर्माण करती है, अन्याय के विरुद्ध में वे जीरो टॉलरेंस रखती है, अन्याय के विरोध में वे इंटॉलरेंट बनते हैं और न्याय को स्थापित करने के लिए न्यायप्रियता से वे कार्य करते हैं, वो शिक्षा होती है। जो शिक्षा सत्यप्रियता निर्माण करती है, सत्य के लिए संघर्ष करना, सत्य के लिए प्राण देना, सत्य की रक्षा करना चाहिए, सत्य को जानना है, यह विचार जागृत करती है, वह शिक्षा सच्ची शिक्षा है। और वे कहते हैं कि जब न्यायप्रियता और सत्यप्रियता होने के बाद जब वो कार्यदक्षता अपने दैनंदिन जीवन में कार्य करते समय यह गुणों की अभिव्यक्ति हमारे आचार विचारों में हो रहे हैं ना, और वह दक्षता निर्माण करके उस सत्यनिष्ठता से, न्यायनिष्ठता से, न्यायप्रियता से वे आचरण कर सके, ऐसे
व्यक्तिमत्व विकास करने वाली शिक्षा को वो सच्ची शिक्षा कहते हैं। सच्ची शिक्षा का अगला लक्षण बताते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के व्यक्तित्व व यथार्थ मानव का निर्माण करना ही होता है। यानी यहाँ पर सच्ची शिक्षा का लक्ष्य बताते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का निर्माण करना और यथार्थ मानव का निर्माण करना। अब व्यक्तित्व व्यक्ति का जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में, मैकलो शिक्षा प्रणाली में, उन्होंने केवल आदि भौतिक ही अस्तित्व को माना है और बहुत कम मात्रा में उन्होंने मानसिक अस्तित्व को व्यक्ति के माना है। मगर आदि भौतिक, मानसिक, बौद्धिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, ये अनेक जो परिप्रेक्ष्य है मनुष्य के व्यक्तिमत्व के जो पहलू है, उसको अभी ये पाश्चात्य लोग जान ही नहीं पाए हैं। तो व्यक्तिमत्व का विकास सर्वंकष करते आना यह पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की क्षमता के बाहर है। वो केवल पारंपरिक भारतीय शिक्षा में ही संभव है और इसलिए यथार्थ मानव निर्माण करना है तो हमें आदि आध्यात्मिक इस परिक्षेत्र में व्यक्ति का विकास मूलतः करना चाहिए, ऐसे वे बताते हैं। आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें यानी भारत को कौन सी शिक्षा की जरूरत है, हमें कैसी शिक्षा लागू करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें शिक्षा की जरूरत है जो व्यक्ति में चरित्र निर्माण कर सके, वो हमारे बालकों को, विद्यार्थियों को मानसिक शक्ति, मनोबल उसका बढ़ा सके, वो हमारे बालकों की, बच्चों की बुद्धि विकसित कर सके और वो बुद्धि सकारात्मक सात्विक पद्धति से विकसित हुए, विध्वंसक पद्धति से विकसित ना हो। और दूसरा यानी मनुष्य को स्वावलंबी करे, अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता उसमें निर्माण करे। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है और जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है, मैकलो प्रणीत शिक्षा प्रणाली है, वो पूर्णतः एक पाश्चात्य विचारों की गुलामगिरी करने को सिखाती है, वो परावलंबत्व सिखाती है और इसलिए उसको शिक्षा नहीं कह सकते, ऐसे वे बार बार बता रहे हैं। अब स्वामी विवेकानंद ऐसी शिक्षा की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं कि वे कहते हैं कि जो शिक्षा हमारे बालकों में, विद्यार्थियों में दूसरे के बारे में अच्छा सोचने और दूसरे के संदर्भ में अच्छा कुछ कर्म करने को कहती हो, सिखाती हो, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। और पाश्चात्य मैकलो प्रणीत शिक्षा या ये जो वर्तमान वामपंथी, सेक्युलर, कांग्रेसपंथी जो शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू है, इसमें मनुष्य को स्वार्थ, आत्मकेंद्रित, अशुद्ध स्पर्धात्मक, द्वेष, ईर्ष्यात्मक ऐसे व्यक्तिमत्व को निर्माण करने के कारण एक संघर्षमय स्थिति विद्यार्थियों में आपस में निर्माण होती है और ये संघर्ष अशुद्ध या तमोगुण पर आधारित होने के कारण बाद में वे एक अराजक की तरफ लेके जा रही है, ऐसे हमें सुस्पष्टता से दिखाई देता है। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो कल्पना है वे कितनी वस्तुनिष्ठ है और वो हमारी पारंपरिक शिक्षा पद्धति को लागू करना कितना आवश्यक है, इससे यही हमें समझ में आ रहा है। स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं कि इस भारत को ऐसी शिक्षा की जरूरत है कि जिसका अनुसरण करने से व्यक्ति अपने परिवार, अपना समाज, अपना देश, इसका गौरव बढ़ा सके, यानी वो सभी के इसमें कुछ ना कुछ योगदान दे सके। वे अपना जो स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति उसका जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करें। तो कितने उदात्त और कितने उच्च विचार यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हमारे सामने रख रहे हैं। और वर्तमान ये जो शिक्षा प्रणाली है वो इसके विरोधी लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है, हमें समझने की आवश्यकता है। स्वामी जी कहते हैं कि युवकों में ऐसी प्रचंड इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि जिसका अवरोध दुनिया की कोई ताकत ना कर सके। यानी भारत के नवनिर्माण में वो युवकों को केंद्र बिंदु रखते हैं और युवकों की इच्छा शक्ति इतनी प्रचंड होना चाहिए। ऐसे कहते हुए कहते हैं कि इनके इच्छा शक्ति के सामने दुनिया की कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती, उनका अवरोध नहीं कर पाएगी। और ये पारंपरिक प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से ही ऐसे युवकों का निर्माण हो सकता है। और ऐसा ना हो, भारत के युवकों के व्यक्तिमत्व के निर्माण में प्राचीन भारतीय पारंपरिक शिक्षा का योगदान हो सकता है, यह लॉर्ड मैकलो ने जानने के बाद उसने षड्यंत्र के तहत पूर्ण भारतीय पारंपरिक शिक्षा को ध्वस्त किया था और उसके उल्टे उद्देश्य को लेकर उसने
नई अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू किया था और इसी के कारण आज भारत हर जगह कमज़ोर पड़ रहा है, हमें यह दिख रहा है। मगर फिर भी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में काम करने वाले संतों के मार्गदर्शन में कुछ युवक ऐसे पुनः नवनिर्माण की शक्ति को लेकर, इन महनीय व्यक्तियों के आशीर्वाद लेकर भारत के पुनर्निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। यह एक बहुत आशादायी बात वर्तमान स्थिति में दिखाई देती है, यह भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने यह अपेक्षा किया है कि युवकों में ऐसी सोच और ऐसे दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है कि जो संसार के हर गुप्त तथ्य तथा रहस्य को भेद सके और जिस उपाय से वे अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे समुद्र की गहराई में क्यों न जाना पड़े या फिर साक्षात मृत्यु का ही सामना क्यों न कर पड़े, हमारे युवकों में ऐसे आत्मविश्वास और दुर्दम्य इच्छा शक्ति और साहस होना चाहिए। एक तरह से वे स्वामी जी इस तरफ ही संकेत कर रहे हैं कि केवल आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जब व्यक्ति दोषों से और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वो निडर हो जाता है, वो अपने अंदर के असीम दिव्य शक्ति और सुप्त शक्तियों का अनुभूति लेता है और विश्व के सब समस्या उसके सामने जब छुटपुट समस्याएं लगने लगती है, तो ऐसे दिव्य और भव्य व्यक्तिमत्व के पीढ़ी का निर्माण का संकल्प स्वामी विवेकानंद करना चाहते हैं और ऐसे संकल्प वे हमारे सामने रखना चाहते हैं, ऐसे हमें स्पष्टता से दिखाई देता है। और अंतिमता जो एक महत्व का उन्होंने जो रखा है विचार, वे कहते हैं कि हमें अपने देश की आध्यात्मिक शिक्षा और सभी प्रकार की ऐतिहासिक शिक्षा अपने हाथ में लेनी होगी और उस शिक्षा में भारतीय शिक्षा का सनातन गति स्थिर रखनी होगी। तो यहाँ पर उन्होंने सभी समस्याओं का हल एक ही समस्या में रखा है और वे कहते हैं कि अपने देश की आध्यात्मिक शिक्षा तथा सभी प्रकार की ऐतिहासिक शिक्षा हमें अपने हाथ में लेनी होगी। और इसलिए हम भारत को स्वतंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारत गुलामी से तो मुक्त हुआ है, मगर शिक्षा पद्धति अभी अंग्रेजों की चल रही है, न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की चल रही है, प्रशासकीय व्यवस्था अंग्रेजों की चल रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अंग्रेजों की चल रही है। तो हमारे स्वतंत्र भी लागू ही नहीं हुआ है। और स्वतंत्र भारत में ये सेकुलर कांग्रेस पार्टी, वामपंथी नेहरू और ये कम्युनिस्ट शिक्षाविद और इतिहासकारों ने भारतीय शिक्षा को भारतीय मनोभाव से विरोध में कार्ल मार्क्स और लेनिन को स्थापित करने की प्रयास किया। और इसलिए भविष्य के आने वाले संकट को समझकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें ये शिक्षा अपने हाथ में लेनी होगी और उस शिक्षा में भारतीय शिक्षा की सनातन गति स्थिर रखना होगा। यानी धर्म शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा और अध्यात्म परिप्रेक्ष्य में विकास करते करते फिर ऐतिहासिक और भौतिक शिक्षा का समन्वय करना होगा, ऐसे हमें स्पष्ट दिया है। तो स्वामी विवेकानंद जी को जो अपेक्षित है वो शिक्षा व्यवस्था को लागू करना, योगी अरविंद जी को जो अपेक्षित है वो शिक्षा को लागू करना, या हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू करना, या परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना का विचार लेके आए और वो जिस शिक्षा को भारत में स्थापित करना चाहते हैं, उसका लक्ष्य ही मोक्ष प्राप्ति या आध्यात्मिक विकास या आनंद प्राप्ति या जीवन मुक्त होना यही है। और यही विचारों को लेकर हम आधुनिक और आध्यात्मिक शिक्षा का अगर योग्य समन्वय और सम्मिश्रण करके शिक्षा चलाते हैं, तो आवश्यकता अनुसार समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए आधुनिक शिक्षा की नींव और उसी के साथ एक मनुष्य के विकास, व्यक्तित्व का विकास, एक आध्यात्मिक विकास और मनुष्य जन्म के ध्येय प्राप्ति के लिए एक आध्यात्मिक शिक्षा, यह दोनों कितनी आवश्यक है वही वे बार बार हमको प्रतिपादित कर रहे हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र जी, योगी अरविंद जी, स्वामी विवेकानंद या परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी, इन सभी के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इस पुनरुत्थान की प्रक्रिया में आपके दिव्य आशीर्वाद और दिव्य कृपा यहाँ पर कार्यान्वित हो। जो लोग धर्म और राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए, एक सत्वगुणी समाज व्यवस्था के निर्माण के लिए, एक राम राज्य के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के माध्यम से आप ही दिव्य शक्तियाँ सुप्त शक्तियों के रूप में प्रकट होकर उनके माध्यम से आप ही यह कार्य करवा कर हम पर कृपा कीजिए और यह उद्देश्यों को साध्य कीजिए। हम आपके चरणों में शरण आए हैं, हम पर कृपा कीजिए।
जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो हमें यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के उद्देश्य के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी दी है, वो किस प्रकार से वो शिक्षा के बारे में सोचते थे, तो हम सभी को ये स्पष्ट हुआ होगा कि वर्तमान स्थिति में जो शिक्षा हमें मिल रही है वो शिक्षा है ही नहीं। तो इस प्रकार से केवल स्वार्थ निर्माण करने का प्रयास ये शिक्षा पद्धति के कारण हो रहा है, जो ये कम्युनिस्टों द्वारा निर्माण की हुई है। परंतु सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को एक उच्च स्तर तक लेके जाए, उसमें उसका स्वयं का विकास हो, साथ ही में राष्ट्र और वो धर्म का विकास भी कर सके। और ये केवल और केवल हमारी अध्यात्म की शिक्षा लेकर ही हो सकता है। इसलिए अध्यात्म की शिक्षा हमारी इस व्यवस्था में होना ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे सामने रखी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने जो ये वर्तमान जो मैकॉले प्रणीत शिक्षा पद्धति हमारे देश में चल रही है, इसको रोकने के लिए हमें प्रयास करना है। इसके लिए इसको दूर करके हम कैसे हमारी पुनः सनातन धर्म परंपरा की शिक्षा पद्धति, हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था हम पुनः एक बार इस भारत में ला सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। तो मैं सभी दर्शकों से ये आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पुनः हमारे देश में आए। हमारे युवा हैं वो सभी ये सीखकर, सभी बच्चे सीखकर हमारे देश का गौरव बढ़ाए और एक अच्छा राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। इस दृष्टिकोण से हम सभी को प्रयास करने होंगे। मैं दर्शकों से आह्वान करता हूं कि आप भी इस कार्य में जुड़िए। आप अपने नाम, संपर्क क्रमांक एवं जिले का नाम आप चैट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं और साथ ही में हम प्रशासन को भी इसके बारे में आप लिखित स्वरूप से सूचित कर सकते हैं। इस कार्य से जुड़ने के लिए आप हमें संपर्क करें, ऐसे मैं सभी से आह्वान करता हूं। आपको कुछ प्रश्न हो, कुछ शंकाएं आपकी हो तो आप निश्चित रूप से चैट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आपकी शंकाओं का हम समाधान करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से ही आज का धर्म संवाद का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, इसलिए उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और यहीं पर रुकेंगे। नमस्कार।